हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए जरा, क्या आप सभी लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं भाई? आप सभी लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आपको ये क्लास कैसी लगी वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम करेंगे परसेंटेज की शीट 2 शुरू कर रहे हैं। और हमने अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे पढ़ लिए थे। और नेक्स्ट टाइप वाइज लेवल वाइज सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है भाई? तो चलिए, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई। सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। मैं इसी कॉन्सेप्ट पे ये सारे सवाल करवाने वाला हूँ, ठीक है भाई? मुझे दे रखा है, आप सभी लोग जानते हो इनकम बराबर क्या होता भाई? इनकम बराबर होता मेरा एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता भाई? सेविंग होता। ये हर कोई स्टूडेंट जानता है। यानी कि सर आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता मेरा खर्चा प्लस बचत होती। क्या होती भाई? खर्च प्लस बचत होती। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि कोई व्यक्ति है जो 5,000 रुपये कमा रहा, टोटल 5,000 रुपये कमा रहा, जिसमें से 2,000 रुपये खर्च कर रहा, तो उसकी बचत कितनी होगी? तो आप झट के उत्तर दे दो कि सर 5,000 में से 2,000 घटा दो, यानी कि उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 3,000 हो जाएगी, ठीक है? तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो भी अलग अलग टाइप के जितने भी सवाल बनते मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इस पैटर्न पे बहुत ज्यादा सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है भाई? तो चलिए सवाल से स्टार्ट करते। सवालों से बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है भाई? चलो पहला सवाल क्या है? हाँ भाई, ये आ गया। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। और राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और बचत 10% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। इसमें आपको यही चीज पूछी जाती है, दो चीजों में चेंज वो देगा और तीसरे में कितना चेंज हुआ ये आपसे वो सवाल पूछता है। हर कोई बच्चा जानता भाई, हर कोई बच्चा जानता इनकम बराबर क्या होता है। सर इनकम बराबर होता एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता? सेविंग होता। मैंने मान लिया राघव अपनी आय का 80% खर्च करता। राघव बड़ा खर्चीला आदमी है। अगर राघव की आय 100 थी तो 100 में से 80 खर्च कर रहा है, तो बचत क्या होगी? तो आप कहोगे सर 100 इनकम थी, 80 खर्च कर रहा है, यानी कि सेविंग कितनी हो जाएगी भाई? 20 हो जाएगी। आगे मुझे बोला है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती, पहले इनकम उसकी 100 थी, 100 पे 12% की वृद्धि होगी भाई, 100 पे 12% की वृद्धि होगी, यानी कि 12% की वृद्धि होगी तो कितना बन गई अब आय उसकी? 112 हो गई। कितनी होगी भाई? 112 होगी। आगे मुझे दे रखा और बचत में 10% की कमी होती। पहले उसकी सेविंग 20 थी, 20 का 10% कितना होता भाई? 20 का 10% 2 होता, यानी कि 20 में से 2 घट गया, यानी कितनी होगी उसकी सेविंग? 18 होगी। राघव की अब आय 112 है, जिसमें से 18 बचा रहा, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना होगा? खर्च कितना होगा? 112 में से 18 घटा दो भाई, तो कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। राघव पहले कितना बचाता था? राघव का पहले एक्सपेंडिचर 80 था, राघव का अब एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कितना है? 94 है। मुझे सवाल में पूछा है तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। राघव पहले 80 रुपये खर्च करता था, अब 94 रुपये खर्च करता, यानी कि कितने अधिक खर्च करता भाई? 14 अधिक खर्च करता। किस पे करता है? 80 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, ये डाटा आसान है। ये 20 से जाएगा 4 बार, ये 20 से जाएगा 5 बार। 14 इंटू 5 यानी कि 70/4, 35/2 का मतलब 17.5 आ जाएगा। 17.5% आ जाएगा, ठीक है भाई? चलिए ऐसे नहीं करोगे, 70/2 इसको काटो तो ये बन जाएगा 35/2। 35/2 को क्या लिखोगे? 17.5%। मेरी क्लास के अंदर कैसे कैसे स्टूडेंट आ जाते ना जाने। कुछ लड़के बोले सर √2 अनुपात √5 है, ठीक है? तो √2 से रूट हटा दो और यहाँ से 2 अनुपात 5 हटा 5 बन जाएगा, है भाई? ऐसे स्टूडेंट आते, क्या करूं मैं उनका? बताओ आप लोग, हैं शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे डाउट पूछते हुए? बताओ अगला सवाल क्या होगा? नेक्स्ट अगला सवाल है मेरा दूसरा, ये करके बताओ, जल्दी से करो भाई। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती। मोनिका बड़ी खर्चीली लड़की है।
अपनी आय का 72% खर्च कर देती हैं, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 1 दशमलव स्थान तक है जो आपको उत्तर देना। ठीक है भाई, चलिए बताइए क्या होगा। चलिए, मोनिका अपनी आय में 72% खर्च करती, कोई दिक्कत नहीं। हर कोई बच्चा जानता सर इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ये हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता है ना उसको मौत की सजा दी जाएगी, है भाई। चलो, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। अगर मैंने मान लिया सर मोनिका की आय सपोज 100 है, तो 100 में से 72 खर्च कर रही है, यानी कि उसकी सेविंग कितनी होगी? तो आप कहोगे सर जी 28 हो जाएगी। 100 में से 72 घटा लो, 28 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया बताइए भाई। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, मोनिका की आय पहले 100 थी, 100 में 20% की वृद्धि हो गई भाई। मोनिका की आय पहले 100 थी, 100 में 20% की वृद्धि होगी, यानी कि अब मोनिका की आय कितनी होगी? 120 होगी। नेक्स्ट मुझे बोला गया है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होगी। अब तुम है जो 28 का 15%, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे सर जी 28 का 15% निकालने बैठ जाएंगे। अरे कबाड़ बुद्धि ऐसे नहीं करते हैं, शॉर्ट में करो, शॉर्ट में। आप लोगों को पता है आपका यहाँ पे कितना दे रखा है? मुझे दे रखा है यहाँ पे 28। 28 मेरा किसके बराबर है भाई? 100% के बराबर है। यहाँ से मैं 10% निकालूंगा तो यहाँ से 0 हट जाएगा, यहाँ से मेरा 0 हट जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 10% का मतलब 2/8 है। मैं आपसे पूछूं 5% क्या होगा? 2/8 का आधा, यानी कि 1.4 होगा। आपको कितना चाहिए? 15%। 15% ऐड कर दो, 8 और 4 12, 2 1 3, यानी कि 4.2 हो जाएगा। तो 15% का मतलब कितना होता? 4.2 होता। उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है। 28 का 15% कितना होता? 4.2। यानी कि पहले अगर सेविंग 28 थी, 28 में 15% बढ़ गई, 15% होता 4.2, यानी कि कितनी हो गई भाई? 32.2 हो गई। कितनी हो गई? 32.2 हो गई। मोनिका की अब इनकम 120 रुपए है, जिसमें से 32.2 रुपए बचाती है, तो खर्चा कितना करती भाई? 120 में से 30 गया 90, 90 में से 2 गया 88, यानी कि 87.8 बचाती है। अब उसकी सेविंग कितनी है भाई? सॉरी, खर्चा कितना करती है? 87.8 का करती है। कितना खर्च करती है? 87.8 का करती है। पहले उसका खर्च कितना था? मुझे सवाल में पूछा है मोनिका के उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। सवाल का उत्तर डेसिमल के अंदर आएगा। ठीक है भाई, सवाल का उत्तर दशमलव के अंदर आएगा। मोनिका पहले 72 रुपए खर्च करती थी, अब 87.8 खर्च करती, यानी कि मोनिका का खर्च कितना बढ़ गया सर जी? 72 प्लस 87 कितना हो रहा भाई? ये हो जाएगा 8 7 15.8 हो गया। कितना बढ़ रहा है? 15.8 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है भाई? 72 पे बढ़ रहा है। तो 15.8 बटे 72% निकालने के लिए आप किससे गुणा करते हो? 100% से करते हो। लेकिन आप क्या ऐसे करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। हम हैं जो इस सवाल को डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है सर 72 मेरा, हर कोई बच्चा जानता जो 72 है मेरा, जो मेरा 72 है वो मेरा किसके बराबर है? 100% के बराबर है। यहाँ से मैं 10% निकालूं, यहाँ से 0 हट जाएगा। यहाँ से 10% निकालूं तो 0 हटा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.2 आ जाएगी। 10% की वैल्यू 7.2 आ जाएगी। अगर मैं 20% निकालूं तो कितना आएगा? 7.2, 7.2 का 2 गुना, यानी कि 14 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर मुझे 14.4 पूछा होता तो मेरा उत्तर 20% आ जाता, लेकिन मुझे पूछा 15.8 पूछा। कितना पूछा? 15.8 पूछा। तो 14.4 से 15.8 बहुत ज्यादा है भाई। 14.4 से 15.8 बहुत ज्यादा। मेरे तरह रैंडमली सोचो, यानी कि इस सवाल का उत्तर 20% से ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब या तो 21.9 होगा या फिर 20.2 होगा। तो यहां से मैं देखता हूं 14.4 से 15.8 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि सर 20.2 भी नहीं होगा और 20.8 भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21.9%। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल बनाइए। नेक्स्ट सवाल बनाइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? अनु अपनी आय का, बहुत ही प्यारा सवाल है भाई।
अगला सवाल है, अनु अपनी आय का मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय 20% बढ़ जाती है और मासिक बचत 9/3/8% की वृद्धि होती है, मासिक बचत में 9/3/8% की वृद्धि होती है, तो मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? जल्दी से बताइए भाई। बहुत ही प्यारा सवाल है। चलिए, हर कोई स्टूडेंट जानता है सर इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। क्या होता है भाई? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता। अगर मैं मानूं अनु की इनकम अगर 100 थी, तो 100 में से 68% खर्च कर रही है, यानी कि 68 खर्च कर रही है, तो बचत कितनी होगी? 32 होगी जी, 32 होगी। अगर अनु की इनकम टोटल 100 थी, 100 में से 68 खर्च कर रही है, यानी कि अनु की इनकम कितनी होगी? 32 रुपये उसकी सेविंग हो जाएगी। ये मेरे भाई इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, और कुछ मतलब और कुछ और चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा तो वो दिमाग से निकाल दीजिए। ये इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का क्या है? एक प्रकार का रेशियो है। आगे मुझे बोला, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती, अनु की पहले आय 100 थी, 100 से 20% बढ़ गई, यानी कितने हो गए भाई? 120 हो गई। 100 पे 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, यानी कि अनु की आय अब कितनी हो गई? 120 हो गई। नेक्स्ट मुझे पूछा है, दे रखा है, और उसकी मासिक बचत 9/3/8% की वृद्धि होती है। भाई 9/3/8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? ये 3/32 होती। 3 क्या होती है? 32 होती है। 9/3/8% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/32 होती है। अनु की मासिक बचत 9/3/8% की वृद्धि होती है, यानी कि अगर अनु की बचत पहले 32 थी, तो 32 पे 3 बढ़ गए, यानी कितना हो गया? ये पहले 32 था, 32 बराबर 32, यानी कि 1 बराबर 1, 3 बराबर 3, तो 32 से बढ़ गए, 3 बढ़ गए, यानी कितनी हो गई भाई? 35 हो गई। आप मुझे खुद ही बताइए भाई, आप मुझे खुद बताओ, अनु की अब आय कितनी? 120 रुपए, जिसमें से 35 रुपए बचा रही है, यानी कि खर्चा कितना कर रही भाई? खर्चा कर रही 85 का। 120 में से 35 घटाओगे तो कितना आएगा? 85। अनु पहले कितना खर्च कर रही थी? 68 खर्च कर रही थी। अब अनु कितने का खर्च कर रही? 85 खर्च कर रही है, यानी कि अनु का खर्चा कितना बढ़ गया रुपए के अंदर? रुपए के अंदर बढ़ गया भाई 15 और 2 17 बढ़ गया। कितना बढ़ा मेरे दोस्त? 17 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 68 पे बढ़ा। हमें यही तो पूछा, तो उसके मासिक व्यय में यानी कि खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होती? अनु का खर्च 17 रुपए बढ़ गया, किस पे बढ़ा? 68 पे। 17/68 का मतलब क्या होता? 1/4। 17 का भाग 68 में 4 बार जाता, और 1/4 का उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। 1/4 का मतलब क्या होता? 25% हो जाएगा सर जी, 25%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा। बहुत ही प्यारा सवाल था। अगला सवाल बनाइए। चलिए अगला सवाल बनाइए। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ये आपकी जिम्मेवारी। कंटेंट बनाना, सारी चीजें टाइपिंग करवाना, फिर बोर्ड पे मतलब कितना सेटअप करना, ये आप सब लोग जानते हो। सारा काम मैं अकेला करता हूं, तो आपके लिए अगर मैं इतनी मेहनत करता हूं, तो भाई आप लोग भी थोड़े लिए मेरी मेहनत कर दो यार थोड़ी है। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। चलिए चौथा सवाल है, अगला सवाल करिए भाई। क्या होगा सवाल का उत्तर? एक व्यक्ति की आय 75%, आहा बहुत बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, वृद्धि के साथ उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई या फिर कमी हुई बताइए। तो हर कोई बच्चा जानता है सर इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है मेरा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अगर मैंने मान लिया व्यक्ति की आय 100 थी, 100 में से 75 खर्च कर रहा है, 100 में से 75 खर्च कर रहा है, यानी कि सेविंग कितनी हो जाएगी सर? सेविंग हो जाएगी 25। आप कहोगे जिस 25 हो जाएगी, 25 हो जाएगी। नेक्स्ट मुझे बोला है, यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती, पहले आय 100 थी, 100 पे 28% बढ़ गई, यानी कि अब उसकी इनकम कितनी हो गई भाई? 128 हो गई। 128 होगी। 100 का 28% 28 होता है, यानी कि पहले उसकी इनकम 100 थी, 100 पे 28 बढ़ गई, यानी कितनी हो गई? 128 हो गई। आगे मुझे बोल रखा वृद्धि के साथ उसके खर्च में 20% वृद्धि होती। पहले खर्च 75 था, 75 का 20% यानी कि 1/5।
20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई 1/5। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। जब आप 75 का 1/5 निकालोगे तो आपके पास आएगा 15। यानी कि अनु अगर पहले 75 खर्च करती थी, अब कितना खर्च करती है 90 करती है। यार 75 का 20% 15 आएगा, क्या बताऊं मैं तुम्हें इसमें है। 75 का 20% 15 आएगा, 15 बढ़ रहा है यानी कि खर्चा बढ़ रहा है। तो 75 पे 15 बढ़ गए यानी कि अब कितना खर्च कर रही है 90 खर्च करे। अनु की टोटल आय 128 थी, जिसमें से 90 खर्च करे यानी कि बचत कितनी होगी 128 में से 90 घटाओगे तो बचत आ जाएगी 38। आपको पूछा उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तो वृद्धि हो रही भाई, यहाँ पे वृद्धि हो रही, कितने की हो रही 13 की वृद्धि हो रही। अनु की आय पहले कितनी थी, सॉरी बचत कितनी थी 25 रेशियो थी, अब उसकी बचत कितनी है 38 यूनिट है। यानी कि बचत में कितनी वृद्धि हुई भैया 13 की वृद्धि हुई। किस पे हुई 25 पे। परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो 100% से गुणा करते हो। 25 का भाग इसमें 4 बार, 13 × 4 यानी कि 52% इंक्रीज आ जाएगा। 52% इंक्रीज आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा। ठीक है भाई, तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा जरा कमेंट करके बताइए। मैं जितने भी टाइप के सवाल करवा रहा हूं, अगर आपको एक भी चिन्ह सा भी डाउट आए ना तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं, तो आप वीडियो को है जो शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जय हिंद जरूर लिख के जाए। ठीक है भाई, तो उससे मैं समझ जाऊंगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, है ना। वैसे खुद की तारीफ मैं करता हूँ, क्या करूँ, तुम लोग करते नहीं हो, है ना। अगला सवाल बताइए, नेक्स्ट सवाल बताइए भाई क्या होगा। अगला सवाल क्या होगा जल्दी से बताइए। मुझे दे रखा सुधा अपनी आय का 15% बचाती। सुधा बहुत अच्छी लड़की है भाई, अच्छी लड़की काय की, ये तो बहुत खराब है भाई है। 15% बचाती, 85% खर्च करती है, यानी कि खर्चा बहुत करती है। तो यदि उसका वह 20% बढ़ता है, यदि उसका खर्च 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई बताइए। बहुत ही प्यारा और लाजवाब सवाल है भाई। चलिए, मुझे दे रखा है आपको हर बच्चा जानता है कि सर इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता। मुझे दे रखा सुधा अपनी आय का 15% बचाती। मैंने मान लिया जी सुधा 100 रुपये कमाती थी, 100 में से 15 बचाती, 15 सेव करती, यानी कि खर्च कितना करती। आप कहोगे सर जी 85 करती, 85 यानी कि 85 करती है। यदि उसका खर्च 20% बढ़ जाता, यदि उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है जो 20% बढ़ जाता, 85 का 20% कितना होता मेरे दोस्त 85 का 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 85 का 1/5 17 होता है। अगर पहले खर्च करती थी 85, 85 पे 17 और ज्यादा खर्च कर रही, यानी कितना आ जाएगा भाई, अब उसका एक्सपेंडिचर 102 आ जाएगा। आगे दे रखा है यदि उसकी बचत में 60% की वृद्धि हो, उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 60% की वृद्धि हुई, तो 15 का 60% कितना होता भाई, 15 का 60% मतलब 15 का 3/5 यानी कि 9 हो जाएगा। तो पहले अगर सेविंग 15 करती थी, अब कितना करती है 15 और 9 कितना करती है भाई 24 करती है। तो मैं बच्चों की तरह ये तुम्हें कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगी कि 15 का 60% 9 होता, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। सुधा अपनी, अब सुधा का खर्चा है, खर्चा कितना 102 रुपये, सुधा की सेविंग कितनी है भाई 24 है। तो आप मुझे बताओ इनकम कितनी होगी 102 + 24 यानी कि कितनी हो जाएगी 126 हो जाएगी। सुधा की पहले इनकम 100 थी, अब सुधा की इनकम 126 है, यानी कि कितने परसेंट बढ़ गई सर जी 26% बढ़ गई मेरे प्यारे भाई, 26% बन गई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। अगला सवाल बनाइए। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, टाइप वाइज लेवल वाइज सवाल करवा रहा हूं, ठीक है भाई, एक भी सवाल नहीं छूटने दूंगा मैं आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल बनाओ, क्या होगा अगला सवाल बनाओ भाई जल्दी से। चलिए
एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, वृद्धि या फिर कमी ज्ञात करें। मैंने आपको पहले भी बोला था सर जी, ये वाला पैटर्न इसी एक टाइप के ऊपर बहुत ज़्यादा आते सवाल बनते। मैंने आपको जितने भी सवाल करे, मैं हर सवाल में कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। आपको इसमें कुछ नहीं करना, 2 का चेंज वो आपको सवाल में देगा और तीसरे में कितना चेंज हुआ वो आपसे पूछेगा। तो मैं सवाल को स्टार्ट करता हूँ भाई। हर कोई बच्चा जानता है इनकम बराबर क्या होता है भाई, हर कोई स्टूडेंट जानता सर जी इनकम बराबर होता मेरा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता। क्या होता भाई, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। मुझे दे रखा एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता। मैंने मान लिया उस व्यक्ति की आय अगर 100 है, 100 में से 72 खर्च कर रहा है, यानी कि बचत कितनी होगी भाई, 100 में से 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आएगा। व्यक्ति की आय 100 है, 100 में से 72 खर्च करता है तो बचत कितनी होगी, 28 हो जाएगी। आगे बोला यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती, पहले उसकी आय 100 थी, 100 में 28% वृद्धि होगी भाई, 100 का 28% कितना होगा सर जी, 28 होता है, यानी कि अब उसकी आय कितनी होगी, 128 हो जाएगी। आगे मुझे बोला है और उसके खर्च में 25% की वृद्धि होती। पहले उसका एक्सपेंडिचर 72 था, 72 का 25% यानी कि 1/4, 1/4 कितना आएगा, 18 आएगा। 72 का 25% निकालोगे तो 18 आएगा, तो मैं डायरेक्ट 18 ऐड कर रहा हूँ। तो 25% बढ़ गया तो ऐड कर दोगे, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर अब कितना होगा भाई, 90 हो गया। एक आदमी टोटल 128 रुपए कमाता जिसमें से 90 रुपए खर्च करता, यानी कि सेविंग कितनी होगी, 128 में से 90 घटा दो, 38 आ जाएगा, 38 आ जाएगा। हमें पूछा है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करे, वृद्धि या कमी ज्ञात करे दशमलव स्थान तक, बहुत अच्छी बात है। पहले वो आदमी कितना बचाता था भाई, 28 रुपए बचाता था, अब आदमी कितना बचाता है, 38 रुपए बचाता, यानी कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई भाई, 10 की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई। किस पे हुई, 28 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। एक तरीका ये हो गया, लेकिन दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, मुझे पता है भाई, मुझे पता है 28 का मतलब क्या होता है, 28 मेरे 100% के बराबर है। अगर मैं यहाँ से 10% निकालूं तो ये 0 हट जाएगा, यहाँ से ये 0 हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.2 पॉइंट आ जाएगा। मुझे कितना चाहिए, 10 चाहिए, तो मैं इसको 4 से गुणा करा दूं, इसको भी 4 से गुणा करवा दूं, तो 4 × 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि 11.2 बराबर कितना आ गया, 40%। अगर मुझे 11.2 पूछा होता तो मेरा उत्तर आता 40%, लेकिन मुझे पूछा 10 पूछा, यानी कि 11.2 से 1.2 कम पूछा, 1.2 कम पूछा, यानी कि उत्तर 40% के नजदीक आएगा। लेकिन 32.3 तो नहीं हो सकता, 30.9 तो कभी नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। इन दोनों में से कौन सा होगा भाई, इन दोनों में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैंने देखा सर 10% का मतलब क्या आया था, मेरा 2.8 आया था, तो 5% का मतलब आ जाएगा 1.4 आ जाएगा, 5% का मतलब 1.4 आ जाएगा। यहाँ से मैं 1.4 घटाऊं तो 1.4 घटाऊं, लेकिन मुझे कितना घटाना, 1.2 घटाना। सही है सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आए वो ऐसे कर ले, ये 4 से जाएगा 7 बार और 4 से जाएगा 25 बार, 25 × 10 कितने हो गए भाई, 250/7 करो, 7 × 21, पीछे बचे 4, 7 × 5 35.5% आएगा, 35.5% इंक्रीज आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा। ठीक है भाई, समझ में नहीं आ रहा तो फिर काय को आ रहे हो इधर सॉल्यूशन पे डायरेक्ट है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो पहले सवाल पढ़ो, 2-3 बार सवाल पढ़ो, जब तक सवाल समझ में नहीं आता तब तक सॉल्यूशन पे मत कूदा करो तुम लोग हैं। तुम्हें सवाल समझ में नहीं आ रहा, सीधे सॉल्यूशन पे आ जाते हो, फिर पूछते हो ये कैसे हो रहा। मैं आपको एक चीज बार बार यही कहता हूं, पहले सवाल पढ़िए, सवाल समझ में आने के बाद है जो आप मेरे सॉल्यूशन पे जाइए। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल बनाइए, अगला सवाल बनाइए भाई, बहुत प्यारा सवाल है। राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 70% की वृद्धि होती है और उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है, तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात करना। हर कोई स्टूडेंट जानता है,
हर कोई स्टूडेंट जानता है इनकम बराबर होता है मेरा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है भाई, मुझे दे रखा है राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। पहले तो आप मुझे बताइए 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती सर? 4/9 होती। यानी कि अगर राजू की आय 9 है, 9 से 4 सॉरी अगर राजू का एक्सपेंडिचर 9 है तो आय क्या दे रखी? खर्चे से 4 अधिक है, यानी कि इनकम क्या हो जाएगी भाई? 13 हो जाएगी। अगर राजू की इनकम राजू की खर्च 9 है तो 9 से 4 अधिक है, ये बोला 44.44% अधिक है, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर 9 है तो 9 से 4 अधिक, यानी कि इनकम कितनी हो जाएगी भाई? 13 हो जाएगी। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? टोटल इनकम 13 है, सेविंग 9 है, तो इनकम जो एक्सपेंडिचर 9 है तो सेविंग हो जाएगी भैया 4 हो जाएगी। बहुत ज़्यादा रियात होगी। ये क्लास आपकी मैं कितने बजे नोट कर रहा हूँ? देखो भाई 1 बज गई रात के। आगे मुझे दे रखा है यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होगी, 60%, आप 13 का 60% निकालोगे आपको तकलीफ देगा। आप क्या करोगे भाई? 13 का 60% यानी कि 3/5 निकालोगे, आपका आंसर बटे में आएगा। तो मैं इस बटे को हटाने के लिए मेरी वैल्यू फ्रैक्शन में ना जाए इसके लिए मैं क्या करूं? 0 चिपका दूं। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेशियो ही तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो है। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो या फिर किसी नंबर से भाग करो, रेशियो इट विल बी सेम, हमेशा सेम रहता। ठीक है, मैंने मान लिया राजू की इनकम 130 है और एक्सपेंडिचर 90 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी भाई? 40 हो जाएगी। मुझे बोला उसकी आय 60% की वृद्धि होती है। 130 का 60% कितना होता भाई? 130 का 60% 13 छक कितना होता है? 78 होता है। 130 प्लस 78 कितना हो जाएगा भाई? 78 ऐड करो तो ये 8 हो जाएगा। 7 3 10 1 208, यानी कि राजू की अब इनकम कितनी हो जाएगी? 208 हो जाएगी। नेक्स्ट मुझे दे रखा उसके खर्च में, आगे मुझे दे रखा है उसके खर्च में 70% की वृद्धि होती। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? 7/10 होगी। उसका खर्च 90 था, 90 का 60/10 निकालोगे तो कितना आएगा? 63 आ जाएगा। यानी कि कितना बढ़ गया भाई? 63 बढ़ गया। तो एक्सपेंडिचर हो गया 3, 9 और 6 कितना हो गया? 15 हो गया। यानी कि राजू टोटल 208 रुपए कमाता है, जिसमें से 153 रुपए खर्च कर रहा है, यानी कि उसकी सेविंग कितनी होगी भाई? यहां से आ जाएगा 47, 10 57 में से 2 घटा लो 56 आ जाएगा। कितनी आ जाएगी भाई? 56 आ जाएगी। यानी कि राजू अब कितने कमा रहा? 208 रुपए कमा रहा है, 208 कमा रहा है, जिसमें से 153 वो खर्च कर रहा है, यानी कि उसकी सेविंग कितनी होगी भाई? अच्छा 8 में से 5 आएगा, 55 आएगा ना भाई? 55 आएगा। अब उसकी सेविंग हो जाएगी 55। मुझे पूछा है उसकी बचत 12,000 रुपए बढ़ जाती। रेशियो निकल के भाई, पहले राजू की बचत थी 40 रुपए, अब राजू की बचत है 55 रुपए, यानी कि राजू की बचत यूनिट में कितना बढ़ी भाई? 15 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा? 12,000। 15 यूनिट की वैल्यू 12,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15 का भाग 120 में जाता 8 बार, यानी कि सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 800 आ जाएगी। मुझे नेक्स्ट क्या पूछा है? मुझे सवाल ने पूछा तो उसकी प्रारंभिक व्यय, यानी कि प्रारंभिक खर्च और प्रारंभिक बचत के बीच अंतर निकालना। प्रारंभिक खर्च कितना था? 90 रुपए था। प्रारंभिक सेविंग कितनी थी? 40 रुपए थी। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? मुझे इन दोनों का अंतर पूछा, तो अंतर कितना आ रहा? 50। 1 यूनिट की वैल्यू 800 है तो आपको पूछा 50 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी? 800 गुणा 50, 50 गुणा 800 यानी कि कितना आ जाएगा भाई? 40,000 आ जाएगा। कितना? 40,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, अगला सवाल बताइए भाई, अगला क्या होगा जल्दी बताइए। साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। यदि उसकी आय 11:1/9% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 14.28% की वृद्धि होती है, तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है? बहुत प्यारा सवाल है, लाजवाब सवाल है। हर कोई बच्चा जानता है इनकम बराबर क्या होता है भाई? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ये हर स्टूडेंट को पता है। आपको इसमें पहले मुझे बताओ 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 87.5% 12.5% का 7 गुना, यानी कि ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 7/8।
87.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/8। 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/9 होती है। और उसके वे में 14.28% की वर्दी होती है। 14.28 का मतलब 1/7 होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मुझे दे रखा है उसकी आय, साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। यानी कि अगर साहिल की आय 8 है तो 8 में से 7 खर्च कर रहा, तो बचाता कितना भैया? आप कहोगे सर 1 बचा रहा। अगर साहिल की आय 8 है, 8 में से 7 खर्च कर रहा है, यानी कि सेविंग क्या होगी? 1 रुपया सेविंग होगी, 1 रुपया। यदि उसकी आय में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती, आप 8 का 1/9 निकालोगे तो आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में जाएगी, डाटा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो डाटा को आसान बनाने के लिए मैं पूरे को 9 से गुणा कर दूं, कोई दिक्कत नहीं भाई। अरे रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, किसी से भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ो। तो 8 × 9 यहाँ पे कितना बन जाएगा भाई? पूरे को मैं 9 से भाग कर दूं, यानी कि यहाँ पे इनकम कितनी हो जाएगी? 72। इसको भी 9 से भाग करूंगा तो 7 9 63। इसको 9 से भाग करूं तो सेविंग कितनी आ जाएगी भाई? 9 आ जाएगी। आप कहोगे सर जी 9 से भाग क्यों किया? मेरे प्यारे भाई, मैंने 9 से इसलिए भाग किया ताकि मेरा जो डाटा है वो आसान रहे, फ्रैक्शन के अंदर ना जाए, सवाल एकदम आसानी से सॉल्व हो जाए, इसलिए मैंने ये काम किया। अब आप 72 का 1/9 निकालोगे तो आपको मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने किया। राजू की इनकम 72 थी, मुझे देर का उसकी आय 11 से 1/9% बढ़ जाती। 11 से 1/9 का मतलब 1/9 होता रहा, तो 72 का 1/9 कितना हो जाएगा भाई? 8 बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, यानी कि अब उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 72 + 8 यानी कि 80 हो जाएगी। आगे दे रखा उसके वे में 14.28% की वृद्धि। 14.28% यानी कि 1/7, तो 63 का 1/7 कितना होता? 9 होता। 7 9 63, तो 63 और 9 कितना हो जाएगा? 73, यानी कि 72 हो जाएगा। राजू की इनकम अब 80 रुपए है, जिसमें से 72 खर्च कर रहा है, यानी कि बचत कितनी है भाई? उसकी बचत है 8 रुपए। कितनी है? 8 रुपए। मुझे सवाल ने पूछा तो उसकी वर्तमान बचत कितनी? आप मुझे बताइए। 80 मेरे 100% के बराबर है। 80 मेरे किसके बराबर है? ये 80 मेरे किसके बराबर है? 100% के बराबर। तो 8 निकालना, वर्तमान बचत 8 है, तो मुझे 8 निकालना, तो 1 0 से 1 0 काट दो, यानी कि 8 का मतलब क्या भाई? 10%। तो उसकी बचत परसेंटेज में कितनी भाई? 10% है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल था ये सवाल भाई, CHSL में पूछा गया सवाल है। ये सवाल मेरा CHSL के अंदर पूछा गया सवाल है। अरे क्या हो रहा भाई, क्या गड़बड़ी कर रहा तू? लो हैं, ये CHSL के अंदर पूछा गया सवाल है, जल्दी बनाइए क्या होगा। सोनू अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, वह अब भी पहले जितना ही बचत करती हैं, तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि? 1 दशमलव स्थान तक। हर कोई बच्चा जानता सर इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता मेरा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। मैंने मान लिया अगर सोनू की आय 100 रुपए थी, 100 में से 15% बचाती है, 15% यानी कि 15 रुपए बचाती, तो खर्चा कितना करती भाई? खर्चा 85 करती। सोनू भी बड़ी खर्चीली लड़की है। अगर सोनू की इनकम 100 रुपए है, 100 में से 15 बचाती, यानी कि खर्च कितना करती? 85 खर्च करती। आगे मुझे बोला यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती, भाई पहले आय 100 थी, 100 से 20% बढ़ गई, यानी कितना हो गया भाई? अब 100 से 20% बढ़ गया भाई, 20% 20 होता है, यानी कि 100 से 20% बढ़ गया, तो अब उसकी आय कितनी होगी? 120 रुपए हो गई। अब वह पहले जितना ही बचत करती, यानी कि पहले 15 रुपए बचत करती थी, तो अब भी कितना ही बचत करती भाई? 15 रुपए करती। बचत में कोई चेंज नहीं हुआ। अब उसकी टोटल इनकम 120 रुपए, जिसमें से 15 बचाती, यानी कि खर्च कितना करती सर? 105 रुपए करती। 120 में से 15 घटाओ तो खर्च आ जाएगा आपका 105 रुपए। आपको पूछा है तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। सोनू पहले 85 रुपए खर्च करती थी, अब सोनू 105 रुपए खर्च करती है, यानी कि सोनू का खर्चा कितना बढ़ा भाई? 85 से 105, यानी कि कितना बढ़ गया भैया? 20 बढ़ गया। किस पे बढ़ा? 85 पे। परसेंटेज निकालने के लिए आप किससे गुणा करते हो? 100% से गुणा करते हो। किससे करते हो भाई? 100% से गुणा करो। गुणा करो, ये आ जाएगा आसान डेटा। 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा 4 बार, यानी कि 400/17।
17 का भाग 40 में 2 बार, 17 इंटू 2 34, पीछे बचे से 77 51, यानी कि 23 पॉइंट उत्तर आएगा। 23 पॉइंट 51, 9 बचे, 9 90 0 17 5 85, 23.5% आएगा। कितना आएगा भाई? 23.5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। बहुत ही प्यारा सवाल था। अगला सवाल बताइए, नेक्स्ट सवाल बताइए। ये शायद लास्ट सवाल है। हाँ भाई, ये लास्ट सवाल है मेरा इस पीपीटी का, है ना? क्या होगा बताइए भाई। मुझे दे रखा एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। कितना बचाता है? 25%। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, तो उसके खर्च में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करे। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई। हर कोई स्टूडेंट जानता है सर इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। क्या होता है भाई? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अगर तुम्हें जो समझ में नहीं आ रहा तो मैं पहले बार बार यही चीज बता रहा हूं, पहले सवाल को पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। जब आपको सवाल समझ में आए फिर आप है जो सॉल्यूशन पे आओ, पहले सॉल्यूशन पे मत आया करो। ठीक है भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता। मैंने मान लिया व्यक्ति की आय टोटल 100 है, 100 में से अगर वो 25 बचाता, यानी कि खर्च कितना करता? 100 में से 25 घटा दो सर जी, 75 खर्च करता। आगे मुझे बोल रखा है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती, पहले आय 100 थी, अब 100 पे 20% बढ़ रही, यानी कि कितनी होगी भाई? आय होगी 120 रुपए होगी। सोनू की किसी व्यक्ति की आय पहले 100 थी, 20% बढ़ गई, यानी अब आय कितनी होगी? 120 रुपए होगी। फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता, यानी कि पहले जितने रुपए बचाता था अब भी वह उतने ही रुपए बचाता। पहले कितने बचाता था? 25 बचाता। अब कितने बचाएगा? अब भी वह 25 ही बचाएगा। ये सवाल के अंदर स्पष्ट बोल रखा है। तो आप मुझे बताओ, अब उसकी इनकम 120 रुपए, जिसमें से 25 बचा रहा, यानी कि खर्च कितना कर रहा? 120 माइनस 25, यानी कि 95 कितना कर रहा भाई? ये खर्च कर रहा। मुझे पूछा तो उसके खर्च में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले व्यक्ति कितने रुपए खर्च करता था? 75 रुपए खर्च करता था। अब कितना खर्च कर रहा भाई? 95 रुपए खर्च कर रहा। तो खर्चा कितना बढ़ा? 20 रुपए बढ़ा। कितना बढ़ा भाई? 20 रुपए बढ़ा। किस पे बढ़ा? 75 पे। 20/75, यानी 5 से जाएगा 4 बार, 5 से जाएगा 25 बार। 1/25 होता 4%, 4/25 होता 4 चौक कितना आ जाएगा भाई? कहीं गड़बड़ तो नहीं की है? 5 से जाएगा 25 बार, 5 चूड़ी 5 से 15 बार जाएगा। नहीं यार, मैं भी सोच रहा हूँ गड़बड़ा। ये 5 से जाएगा 4 बार और ये 5 से जाएगा 15 बार। 4/15 का मतलब होता भैया 1/15। मैंने आपको क्या बताया? 1/15 बताया, 6 सही 2/3%। तो 1/15 का 4 गुना, यानी कि 6/2/3 का 4 गुना, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, यानी 26.66% इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओके, हो गया क्या? ओके भैया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं तक रखते हैं और बाकी जो भी होगा करेंगे कल। ठीक है भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बात मैं बार बार कभी वीडियो में मैंने पहले नहीं बोली और नहीं मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं आपको इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप, टाइप वाइज टाइप पढ़ा रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता दोस्तों के बीच शेयर करना। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।